हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और सम अनुपात के बारे में चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, आइए गौर कीजिएगा। एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में से बड़ा संख्या जो है से कितना है, 52 है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का योग निकाल लेंगे। सो टोटल अनुपात का योग कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। अनुपात का योग हो जाएगा 2:1 बराबर हो जाएगा, अनुपात में कितना हो जाएगा, 3। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा संख्या देले है तो 2 और 1 में बड़ा संख्या कौन है, 2 है कि 1 है, तो यानी कि 2 है। तो जो बड़ा रहेगा उसको लिखिएगा ऊपर, और टोटल जो होता है, कुल जो होता है, अनुपात का योग होता है, उसको लिखा जाता है बट्टा में। ठीक है, और गुणे क्या करेंगे, वह संख्या ज्ञात करने के लिए कहता, तो वह संख्या हम लोग मान लेंगे कितना, x ना, और बराबर में दे दिया कितना, 52 है, तो 52 है। बड़ा संख्या ये भी है, ये भी बड़ा संख्या बराबर बड़ा संख्या। ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 में अगर x से गुना कीजिएगा तो 2x, और बट्टा में हो जाएगा कितना, 3, बराबर में हो जाएगा 52। उसके बाद 2x है तो 2x बराबर 52, और गुना में हो जाएगा 3 हो जाएगा। बट्टा वाला जो रहेगा बराबर को पट्टी जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, x जो है से लात मारेगा, तो जब x लात मारेगा तो जाएगा बराबर को पट्टी गोड़ तर गिरेगा, यानी कि बट्टा में गिरेगा। x बराबर हो जाएगा 52 गुने 3, और बट्टा में हो जाएगा 2। अब काटिए, 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो 2 दूना 4, 1 बच गया तो 1 बचा, तो 2 में जाएगा तो 12, और 12 को अगर 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12। अब ध्यान दीजिएगा, 3 में गुना करना है 26 से, तो 6 तड़ी 18 के हो जाएगा 8, और 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा 7, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना, 78। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं, जो ये हो गया अनुपात का चिन्ह हो गया। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ई होता है सम अनुपात का चिन्ह, सम अनुपात का चिन्ह का मतलब होता है बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुपात का मतलब हो गया बट्टा, और सम अनुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, आइए कहता है वह संख्या ज्ञात करने के लिए, तो वह संख्या हम लोग मानेंगे कितना, x मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, माना कि वह संख्या हो जाएगा कितना, x है, माना कि वह संख्या x है। अब देखिए तो रेशियो में कितना दिया है, यानी कि 5:6 है, यानी कि 5। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और बट्टा में हो जाएगा 6। वह संख्या क्या माने थे, x माने थे, तो एकरो में x लगा दीजिए और एकरो में x लगा दीजिए। ठीक है, अभी कहता दोनों में कितना जोड़ा जाता है, 6 जोड़ा जाता है, माने इसमें भी 6 जोड़ा जाएगा और इसमें भी 6 जोड़ा जाएगा। तो संख्या जो है कितना हो जाता है, 7:8 है ना, तो 7, अब बट्टा में हो जाएगा 8, यानी कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 8 पचे हो जाएगा 40, प्लस है तो प्लस, 8 में 6 से गुना कीजिएगा तो 8 छक 48। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बराबर है तो बराबर, 7 में 6 से गुना कीजिएगा तो 7 छक हो जाएगा कितना, 42x, प्लस है तो प्लस 7 छक फिर हो जाएगा कितना, 42। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाला को एक पट्टी ले जाइएगा, और बिना एक्स वाला के एक पट्टी, माने झुनझुना वाला के एक पट्टी, या बिना झुनझुना वाला के एक पट्टी। या झुनझुना वाला किसको हम लोग मानेंगे, एक्स वाला को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 42x, और ये प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर कितना है 48, और ये प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में। एकरा में से एकरा अगर हम लोग घटाते हैं तो आ जाएगा कितना, 6, और इसमें से इसमें घटाते हैं, 42 में से अगर 40 को अगर घटा देते हैं तो बचेगा 2x। 2 से ही कटेगा कै मरतबे, 3 मरतबे, यानी कि x बराबर आ गया कै, 3। ध्यान दीजिएगा, तो वह संख्या इतने पहले कितना था, देखिए था 5
एक्स, एक था कै 6x था, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा 5 गुने x है ना, तो x का मान हमको ऑलरेडी कितना आ गया 3 आ गया है, और बट्टा में देखिएगा 6x है तो 6 गुने x का मान कितना है 3 है, तो 3 रखिएगा। ध्यान दीजिएगा 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15, और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 18, यानी कि एक रेशियो जो होगा इसको अनुपात में, अगर बट्टा के मतलब होता है अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, इसको अगर लाइएगा तो 15 अनुपात हो जाएगा कितना 18। ठीक है, यानी कि 15 अनुपात 18, यानी कि 15 और 18 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना 15 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, शिवानी और निधि के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि निधि को 5 रुपया दे देती है तो अनुपात बदलकर हो जाता 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता विभाजित की गई धनराशि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक शिवानी है, एक जो है से निधि है। शिवानी को एस लिख देते हैं, निधि को एन लिख देते हैं। ये दोनों को रेशियो का अनुपात दे दिया है, ध्यान दीजिएगा 5:7, यानी कि इसका 5 और इसका हो जाएगा 7। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि 5 और बट्टा में हो जाएगा कै 7। एकरों में x लगाइएगा, एकरों में x लगाइएगा, तो ये जो 5 वाला है इससे हो जाएगा कौन, एस के मतलब हो जाएगा शिवानी, एन का मतलब हो जाएगा निधि, निधि का 7, तो बट्टा में 7 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन क्या कहा है देखिएगा, निधि को 5 रुपया दे देता है, तो कौन दे देता है, शिवानी दे देती है। अगर ये 5 रुपया अगर इसको देगा तो 5 रुपया का तो बढ़ न जाएगा निधि को, बाकी एकरा जो है से 5 रुपया कम हो जाएगा, 5 रुपया इसको दे दिया तो 5 रुपया उसको कम न हो जाएगा। तो जब बदल कर यानी कि हो जाता अनुपात कितना 3:4 है, तो 3 और बट्टा में 4, कल के अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, कैंची छाप गुना। ध्यान दीजिएगा 5 में अगर गुना कीजिएगा 4 से तो 5 चौक हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 20x, और माइनस है तो माइनस 5 चौक हो जाएगा कितना 20। ध्यान देते रहिएगा, बराबर है तो बराबर, 7 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा कितना 21x, प्लस है तो प्लस, और 5 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा 15। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा x वाला को एक पट्टी कीजिएगा, अब बिना x वाला को एक पट्टी कीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं, यानी कि 21x आई प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो कथी में माइनस में 20x हो जाएगा। इधर देखिएगा माइनस में हो जाएगा कै 20, और ये माइनस में प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 15। ध्यान दीजिएगा ये हो माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों को अगर जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और होगा माइनस में, और इसको अगर जोड़िए क्रिया कीजिएगा, एकरा में से एकरा घटाइएगा तो हो जाएगा कै x। बाकी ये जो माइनस में जो आया ये माइनस में नहीं रहता है, ऑलवेज रहेगा कथी में प्लस में ही बांटा है। माइनस में कैसे बांट सकता है, कोई बांट ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा, या ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकरा में से एकरा घटाइएगा तो बचेगा कै x बचेगा। ये दोनों को एक साथ क्या कीजिएगा, ये माइनस में तो पट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 गो और 20 गो हो जाएगा कितना 35 गो। डायरेक्ट बना सकते हैं, x का मान आ गया कितना 35। बाकी कहता है ध्यान दीजिएगा धन राशि क्या था, विभाजित की गई धन राशि, यानी कि कुल माने राशि पूछता है, तो यानी कि कुल राशि जो होगा, ध्यान दीजिएगा कुल धन राशि जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 7 गो और 5 गो, यानी कि 7 और 5 कितना होता है 7x प्लस में 5x, या 5x प्लस में 7x, तो 7 5 हो जाएगा कितना 12x। ध्यान दीजिएगा 12 और गुने x के जगह आ गया है कितना 35, तो 35 ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 420। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना सी, ऑप्शन नंबर सी में है 420। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात जो है 3:4 है, उसका योगफल 70 है, तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका अनुपात 5:6 हो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाइएगा। सबसे पहले अनुपात का योग हम लोग निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा
तो रेशियो में अनुपात का योग कितना दे दिया है, गौर कीजिएगा, दे दिया है अनुपात में योग हो जाएगा, योग जो हो जाएगा अनुपात में योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3:4 है ना, तो अनुपात में लिखिएगा 3 और अनुपात में लिखिएगा 4, दोनों को जोड़िएगा तो 4 और 3 हो जाएगा कै 7। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं अनुपात में हो जाएगा कै 7। इसको क्या कीजिएगा, इसमें भी x लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अनुपात का योग हो जाएगा कितना 7x, कितना हो जाएगा 7, कला कि 4 और 3 हो जाएगा 7, ध्यान दीजिएगा। तो 7x ये तो आया अनुपात में, बाकी रियल में ऐसे योग दे ले है कितना 70 दे ले है, ध्यान दीजिएगा 70 है। ए से ही कटेगा कै मरतबे 10 मरतबे, x बराबर आ जाएगा कितना 10, ध्यान दीजिएगा। जब कहता प्रत्येक में से कितना यानी कि पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात जो है से कितना होना चाहिए 5:6 होना चाहिए। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 और 4 है, तो 3 में अगर गुणा करेंगे 10 से तो हो जाएगा कै 30, 4 है तो 4 में गुणा करेंगे 10 से तो हो जाएगा कै 40, ठीक है। अब कहता है इसी संख्या में क्या जोड़ना चाहिए कि अनुपात 5:6 होना चाहिए। तो हम लोग x मानेंगे, माने x जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे x जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे जोड़ेंगे 30 और बट्टा में हो जाएगा कै 40, ध्यान दीजिएगा। तो एकरो में x लगा दीजिए, 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 ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बराबर में हो जाएगा कितना 5/6, यानी कि इस संख्या में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 5:6 होना चाहिए। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो हम माने कि x जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट रहते x न भी मानिएगा ना तो चलेगा। कल कि ने x हम लोग मान चुके, एक जगह डबल x नहीं मान सकते हैं। इसको गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा कितना 18, यानी कि 180, ध्यान दीजिएगा। प्लस है तो प्लस, एकरा क्रिया कीजिएगा तो 6x बराबर 5 में अगर एकरा से गुना कीजिएगा तो 5 × 20 यानी कि 200, और 5 में अगर x से गुना करते हैं तो 5x, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। x और x वाला के दोनों का अंतर कितना का है, 1 का है, x हो गया। और 200 में से अगर 180 को घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा कै 20, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना 20। माने वह संख्या कितना जोड़ेंगे जो अनुपात आ जाएगा 5:6, तो वह संख्या जोड़ेंगे कितना 20, तो 20 जोड़ेंगे तो वह संख्या आ जाएगा 5:6, यानी कि वह संख्या हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, गौर कीजिएगा सभी आदमी। क्या कहता है क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उसके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये टोटल का योग हम लोग निकाल लेते हैं, कल कि योग का आधा दे दिया है 72, योग निकालना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3x और प्लस में हो जाएगा कितना 2x और प्लस में हो जाएगा कितना x, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक को माना जाएगा भगवान, इसलिए x हम मान लिए, ठीक है। 3:2:1, ये तीनों का योग जो है से दे दिया कितना 72, बाकी ये तीनों के योग का आधा के मतलब 2 से भागा देना पड़ेगा तभी ना आधा होगा, कितना है 72 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 गो और 2 जोड़ते हैं तो 5 और 1 हो जाएगा कितना 6x बराबर इतने हो जाएगा 72, और बट्टा वाला है इधर आएगा तो आ जाएगा कि गुना में आ जाएगा, क्या बट्टा वाला है से गुना में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको काट कूट कर हम लोग छोटा कर देते हैं। x बराबर आ जाएगा 72 और गुने आ जाएगा कै 2 और बट्टा में आ जाएगा कै 6। अब इसको x का मान इतने से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिएगा 6 के कै में पढ़िएगा से 72, तो 6 के 1 में पढ़ेंगे तो 6, 1 बच गया, इसमें सट जाएगा तो 12, तो 6 दूनी कै 12, यानी कि 12 6 72 होता है, काटने का शॉर्ट ट्रिक है ये। और 12 दूनी 24, x बराबर आ गया कै 24। तो कहता है सबसे छोटी संख्या, अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ी सबसे छोटी मझलवा कैसे पता चलेगा। सबसे बड़ा है 3, तब उसके बाद मझलवा है 2 और सबसे छोटा क्या है x है, तो x बराबर तो हमको आइए गया, x सबसे छोटी संख्या यही है। अगर बड़ी संख्या कहता तो 24 में गुना करना पड़ता कैसे 3 से, अगर बिचला के कहता 24 में गुना करना पड़ता कैसे 2 से,
बाकी छोटका x है तो x के बराबर आ गया क्या है 24। बाकी कहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग जो इसका होगा ना उसका वर्ग निकालना, यानी कि 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 576 होता है ना। 500 कितना हो जाएगा 76। इससे पहले आप लोगों को वर्ग करना सिखा चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जो पहले से डाल चुके हैं, उसमें वर्ग करना शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं, ठीक है। तो 24 के स्क्वायर करेंगे तो 500 कितना आ जाएगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ जाएगा ए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, ठीक है। कोई मान लिया जैसे एक संख्या हम लोग मान लेते हैं 1 और एक संख्या मान लेते हैं b, तो एकड़ जो है से a का कै प्रतिशत दे दिया है 60%, तो प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा, ध्यान दीजिएगा। और कहता दूसरी संख्या माने दूसरी संख्या माने हम b, तो दूसरी संख्या के 2/3 2/3 2/3 के मतलब 2/3 होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं, अगर 2 से काटिएगा तो 5 मरतबे, 2 से काटिएगा तो 3 मरतबे, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, a में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3a और बट्टा में हो जाएगा क्या 5, और 2 में अगर b से गुना कीजिएगा तो 2b और बट्टा में हो जाएगा क्या 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, a वाला को ऐसे b वाला को ऐसे, तो 3a में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई हो जाएगा 9a, और 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10b। दिमाग हमेशा बैठाइएगा, क्या इधर वाला का मान इधर वाला होगा और इधर वाला का मान इधर वाला होगा, a बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a बराबर हो जाएगा 10 और b बराबर हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 9। अब इसको अनुपात में न निकालना है, तो यानी कि a अनुपात b, तो a का मान हो जाएगा 10 और b का मान हो जाएगा 9, यानी कि 10 अनुपात 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना ए 10 अनुपात 9, ठीक है। आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कहता है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में हो तो, और कहता उनके योग का दुगना, यानी कि टोटल का योग का दुगना 100 है, ठीक है। तो कहता है तीनों में से सबसे जो बड़ी संख्या जो होगा ना उसका वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले तीनों का योग हम लोग निकाल लेते हैं। तीनों का योग हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 2x प्लस में 3x और प्लस में 5x, माने सब में झुनझुना लगा दिए। योग के मतलब होता है जोड़, तो 5 गो और 3 गो 8 गो, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ध्यान दीजिएगा। तो 10x कहता है से टोटल का योग का दुगना, तो योग तो 10 है, बाकी एकड़ दुगना, दुगना के मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा तभी न जाकर आएगा कितना 100 है, ठीक है। दुगना जो है से कितना है 100 है, तो 10 दूनी हो जाएगा कितना 20x, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा 100, 20 25 कट जाएगा 5 मरतबे, यानी कि x बराबर आ जाएगा क्या है 5, ध्यान दीजिएगा। अब x का मान आया, हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, ध्यान दीजिएगा 2 वाला की 3 वाला की 5 वाला, तो जेकर अंक बड़का वही ना होगा सबसे बड़ा, तो 5 बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या का है, तो बड़ी संख्या कौन संख्या, बड़ी संख्या हो जाएगा 5x, यानी कि 5 गुने x है, तो x का मान ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया है 5, तो 5 कीजिएगा, तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25, तो बड़ी संख्या तो आ गया कितना 25 आ गया। बाकी वो बात नहीं कहा है, सबसे बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है, माने जो बड़ी संख्या होगा उसका वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्ग जो होता है से 625 होता है, इसका भी नियम बता दिए थे से जिसका इकाई स्थान पर अगर वर्ग निकालना हो तो 25 तो होबे करेगा, और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 6, यानी कि हो जाएगा कितना 625। शॉर्ट ट्रिक होगा, देख लीजिएगा, बना चुके हैं इस पर वीडियो, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना 625 है, यानी कि 625 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है
यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्याओं का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए ये दोनों का गुणनफल हमको दे दिया है, यानी कि ध्यान दीजिएगा 3x और गुने कितना 4x, माने दोनों का अनुपात और दोनों में झुनझुना लगा दीजिएगा। दोनों का गुणनफल यानी कि 3 और 4 का गुणनफल जो है से दे दिया है, कितना दे दिया है 1728 दे दिया है। ठीक है, अभी दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 4 तिहाई हो जाएगा कितना 12, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, माने 12x स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा 1700 कितना 28। ठीक है, इस 12 से 1728 को काटिएगा तो 144 मरतबे, 100 कितना मरतबे 44 मरतबे, यानी कि x स्क्वायर बराबर 144, तो 144, ये स्क्वायर का मतलब होता है बराबर के वो पट्टी ले जाया जाएगा तो रूट में, और रूट वाला को अगर ले जाते हैं तो स्क्वायर में। ठीक है, याद कर ले रहिएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना रूट में, तो रूट का मतलब ये होता है वर्गमूल, कल की और बेज इसके चोंच में 2 छुपल रहता है ना, तो x बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 12। अब हमको क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। तो अच्छा बताइए 3 वर्ग का कि 4 वर्ग का, 4 न वर्ग का 3 से, तो 4x यानी कि 4 गुने x का मान आ गया कितना 12, यानी कि 12 चौक कितना हो जाएगा 48, यानी कि बड़ी संख्या का मान हो जाएगा कितना 48, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना सी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि p अनुपात 18 सम अनुपात 5:3 हो तो p का मान ज्ञात करे। ध्यान दीजिएगा p हो गया तो p अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और लिखेंगे कितना 18, सम अनुपात का मतलब होता है बराबर, ये हो जाएगा 5, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और बट्टा में हो जाएगा कै 3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, क्रॉस कैंची छाप गुना, ठीक है ना, तो p में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3p, और 18 में अगर गुना करते हैं 5 से तो हो जाएगा 18 पचे कितना 90। ठीक है, आइए देखें, ध्यान दीजिएगा p बराबर 90 और बट्टा में हो जाएगा कै 3, और 3 से 90 को काटिएगा तो कै मरतबे 30 मरतबे, 3 3 9 1 0 है तो 1 0, यानी कि p का मान जो होगा से कितना आएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना बी। ठीक है।